इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल्स का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने लगभग 5 एग्जांपल किए थे। वो थोड़ी बड़ी वीडियो बन रही थी और बाकी 4-5 एग्जांपल मैं इसमें करूंगा, क्योंकि वीडियो में उसको लॉन्ग बना सकता था, मगर क्वेश्चन में चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल फ्रेश फ्री माइंड से पढ़े हम लोग, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, वीडियो को लॉन्ग नहीं किया, 5 क्वेश्चन उसमें रखे थे, 4 पे रखे थे। बाकी में जो 4 क्वेश्चन हम करेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो मैं इनको नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अगर इनमें कोई है तो 26 जो एग्जाम्पल लास्ट वाला, ये साइन वाला कोस वाला, ये तो है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है तीनों ही, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। नॉर्मली ये दोनों एग्जाम्पल 23 24 बच्चों समझ में नहीं आते, ठीक है। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं इनको। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 to 3 कोई सेट है, देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 on 2। ये शो करना है कि उन रिलेशंस के नंबर जो कंटेनिंग करेंगे 1 2 ऑर्डर पेयर को और 2 3 ऑर्डर पेयर को, और वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट नॉट सिमेट्रिक हो, इज 3। ऐसे रिलेशंस 3 बनेंगे खाली, ये बात प्रूव करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, भी कई बातें कही हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ अभी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सुनो मेरी बात। ये सेट लिखा हुआ है मेरे पास ए 1 2 3, कुछ रफ काम करना पड़ेगा इधर। तो आपको पता है ना कि अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने बनते हैं उसके? नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बनते हैं 2 की पावर नंबर, ये वाला है ना, एन इंटू एन, ये सब मैंने बताया था आपको। तो 2 की पावर 9, यानी कि 2 की पावर 9 मतलब 512। 512 रिलेशन हम मैं इस सेट पर डिफाइन कर सकता हूँ ए से एन। ये बात आप जानते हैं, पहले से क्लास 11 से जानते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ऐसे रिलेशन जो 1 2 भी हो, सॉरी जो 1 2 को रखे, 2 3 को रखे, मतलब हमें उस रिलेशन के अंदर 1 2 भी दिखाई दे, 2 3 भी दिखाई दे, ऑर्डर पेयर 1 2 2 3 दोनों दिखाई देने चाहिए, साथ साथ वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो 5 कंडीशन उसमें डाल दी है, तो बहुत ही कम रिलेशन ऐसे बनेंगे इन 512 में। टोटल 512 होते हैं, इन 512 में कितने ऐसे हैं जिसमें 1 2 दिखे, 2 3 भी दिखे, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो। तो 5 कंडीशन उसने हमको दे दिए। तो क्वेश्चन ये है कि इस सेट पर जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, उनमें से वो रिलेशन जो इन पांचों को क्वालिफाई करें, जो इन पांचों टेस्ट को पास करें कि 1 2 भी हो उनके अंदर, 2 3 भी हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो, ऐसे सिर्फ 3 ही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो वहां पर थोड़ा लैंग्वेज वगैरह में लिखा हुआ है जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती चीजें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ना एक रो से फाइंड करता हूँ, एक रो से। क्यों फाइंड किया बताता हूँ अभी। पहले मैं एक रो से फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो एक रो में नो एलिमेंट होंगे ना, क्योंकि 1 का ऑर्डर पेयर लो पहले। 1 1 होगा एक रो से में, 1 2 होगा, 1 3 होगा, ठीक है। अब 2 को लेकर बनाओ, 2 को लेकर 2 1 होगा, 2 को लेकर 2 2 होगा, 2 को लेकर 3 2 3 होगा, 3 को लेकर बनाओ, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। तो नो एलिमेंट किस में आ गए? एक रो से में। तो जितने भी 512 रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। उन सब में याद करो, एक रो से को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी, एक रो से को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। एक 5 भी होगा, 5 को बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। 5 की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले। तो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, जितने भी रिलेशन बनते हैं वो सब के सब एक रो से के सबसेट होते हैं। ध्यान करो, क्लास 11 की बात बता रहा हूँ। जितने भी रिलेशन बनते हैं वो सब एक रो से के सबसेट होते हैं। मतलब 512 के 512 रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आने हैं वो आने हैं इनमें से ही निकल के। एक तो ये वाला बन गया जो कि यूनिवर्सल हो गया। एक फिर इनको एक 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 लेके बनाएंगे, फिर दो दो लेके बनाएंगे, फिर तीन तीन लेके बनाएंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो हमको कौन से वाले रिलेशन फाइंड करने हैं? जो 1 2 को रखे, 2 3 को रखे, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, वो मेरे को फाइंड करना है इधर, ठीक। तो सबसे पहले बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। स्मॉलेस्ट रिलेशन, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग, स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग 1 2 को, जो वो कह रहा है, जो वो कह रहा है, इसमें स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग 1 2, smallest relation containing 1 2 2 3 which are reflexive, which are
जो कैसा हो साथ साथ, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी, विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज, बट नॉट सिमेट्रिक, वो रिलेशन जो इन पांचों बातों को फुलफिल करता हो, 1 2 भी हो, 2 3 भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। सबसे छोटा ऐसा रिलेशन कौन सा पॉसिबल, मैं लिखता हूं इधर देखो, R1, क्योंकि मुझको रिलेशन वो लिखना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो तो ए के हर एलिमेंट का डबलेट्स होगा, 1 1 होगा, याद करो, 2 2 भी होगा, याद करो, 3 3 भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव लिखना है ना, लिख दिया, रिफ्लेक्सिव लिख दिया। और अगर मैं अभी इसकी बात करूं फिलहाल, तो अभी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि कह रहा है 1 2 2 3 जरूर डालोगे इसके अंदर, ये कह रहा है 1 2 3 जरूर हो, रिफ्लेक्सिव हो तो ये 3 तो होंगे ही होंगे, ध्यान देना, ये 2 भी जरूर होंगे, क्योंकि वो कह रहा है 1 2 और 2 3। बात तो समझ में आ रही है क्या? देखो, जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं ना, तो एक रो से के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन होते हैं। अब सबसेट याद है क्या? पहले बनाते हैं एक एक सेट को ले, एक एक एलिमेंट को लेके, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 9 तो ये बनेंगे क्योंकि 9 है, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 4 4 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना? इस तरह बनते हैं क्या, सारे रिलेशन। तो मैं उनमें सबसे छोटा फाइंड कर रहा हूं पहले, वो सबसे छोटा रिलेशन जो इन सारी बातों को फुलफिल करता हो। रिफ्लेक्सिव हो तो 1 1 जरूर होगा, 2 2 जरूर होगा, 3 3 जरूर होगा। इनको रखने है, मुझे मजबूरी है, क्या रखा है, 1 2 भी होगा, 2 3 भी होगा। अब चेक करो, देखो ये वाली बात फुलफिल हो गई, यस सर, ये भी हो गई, यस सर, ये भी हो गई, यस सर। सिमेट अगर मैं इसको यही बंद करता हूं, सपोज करो मैं इसको यहां बंद कर रहा हूं, तो ये सिमेट्रिक है नहीं, फिलहाल ये बात फुलफिल हो गई, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। और ट्रांजिटिव है क्या ये भी? क्योंकि देखो डबलेट्स तो ट्रांजिटिव होते हैं, चेक ही नहीं करना। ये वाला 1 2 2 3 और ट्रांजिटिव रखना है, तो तुमको 1 2 2 3 से बनने वाला 1 3 भी रखना पड़ेगा, 1 3 भी रखना पड़ेगा। अब आके हम कहेंगे कि ये वो सबसे छोटा रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 एलिमेंट को 6 एलिमेंट के अंदर रखे हैं, 6 एलिमेंट इसके अंदर रखे हैं, और ये जो है वो सबसे छोटा रिलेशन है जो इन सारी बातों को कंटेन कर रहा है, जो सारी बातों को फुलफिल कर रहा है। कि ये रिफ्लेक्सिव, मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, चेक कर लो एक बार, भैया ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं रखना था, सिमेट्रिक है नहीं, देखो इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा नहीं है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि डबलेट्स ट्रांजिटिव होते हैं। और 1 2 2 3, तो 2 से शुरू होने वाला 1 3 क्या बन जाएगा, 1 3, सिमेट्रिक नहीं है। तो एक तो मैंने बना दिया, तो ये मैं इस पे मैं नीले रंग का निशान लगा देता हूं कि ये रिलेशन मैंने एक बना दिया, यस, ये मैं काउंट करूंगा, एक मेरा बन गया। उसने कहा है कि 3 होते हैं, वो कह रहा है प्रूव करो कि 3 होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते, तो मैंने एक फाइंड कर दिया। तो मेरे को देखो यहाँ पे एक्चुअली दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो मैं उन तीनों को फाइंड कर दूंगा अभी आपके सामने, तीनों को, और दिखा दूंगा कि हाँ अब इन 3 से ज्यादा और नहीं बनेंगे। इस तरह प्रूव करेंगे क्वेश्चन को। वो कह रहा है ना कि मैक्सिमम 3 होते हैं, तो सॉरी 3 ही बनते हैं, तो देखो 3 बनेंगे, तो एक तो बन गया, 2 मैं और बनाता हूँ अभी आपके सामने बैठ कर, और मैं ये दिखा दूंगा कि उन 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ये भी दिखा दूंगा अभी, तो बात प्रूव हो जाएगी। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करो, एक बात को बहुत ध्यान समझो, अब एक बात को बहुत ही ध्यान से समझो, उनमें से 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए, 3 रह गए, मतलब 3 ऑर्डर पेयर अभी यहाँ पे यूज नहीं हुए। जब उनको मार्क कर लो कि 3 कौन कौन यूज नहीं हुए, देखो ध्यान से देखो, एक तो मुझे लगता है कि 2 1 अभी यूज नहीं हुआ, 2 1 अभी यूज नहीं हुआ, और 3 1 भी अभी यूज नहीं हुआ, ठीक है, और 3 2 ये अभी यूज नहीं हुए, ये अभी यूज नहीं हुए। और मैंने सबसे कम वाला एक 6 को, जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, ऐसा एक रिलेशन बना दिया। अब जो और बनेंगे ना वो इससे बड़े बनेंगे, यानी कि या तो 7 वाले बनेंगे जिसमें 7 ब्रैकेट आएंगे ये वाले इस तरह के, या 8 वाले बनेंगे, या फिर 9 वाला तो ये अकेला ही हो जाएगा। बात को दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या बनाया मैंने, जिसके अंदर 6 ऑर्डर पेयर है। इससे बड़ा कौन सा बनेगा, जिसके अंदर 7 ऑर्डर पेयर आएंगे। उससे बड़ा कौन सा बनेगा, जिसके अंदर 8 ऑर्डर पेयर आएंगे। उससे बड़ा कौन सा बनेगा, जिसमें 9 के 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। दोबारा सुनो, हमने कहा स्मॉलेस्ट रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन जो इन बातों को फुलफिल कर रहा है वो ये है
जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 से कम तो होना ही नहीं, तो 6 वाला केस तो मेरा पूरा हो गया। क्लियर होगी बात। अब 7 वाले चेक करूंगा और 8 वाले चेक करूंगा और 9 वाले। 9 वाला सिर्फ एक ही होता है जो कि ये है, ठीक, 9 वाला ये है। और इसको भी हम इसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये 1 2 को कंटेनिंग तो कर रहा है, ये 2 3 को कंटेनिंग तो कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। जबकि मेरे को सिमेट्रिक नहीं रखना, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो मुझको 9 वाला भी चेक नहीं करना। समझ में आ रही बात। स्मॉलेस्ट रिलेशन ये है 6 एलिमेंट वाला। अब इससे बड़ा चेक करता हूँ 7 वाला, फिर 8 वाला करूंगा, फिर 9 वाला। 9 वाला करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन मेरे को सिमेट्रिक नहीं रखना, तो 9 वाला क्या खत्म हो गया। अब चेक करते हैं 7 वाला, जिसके अंदर 7 ऑर्डर पेयर होंगे, और फिर चेक करता हूँ 8 वाला। अब सुनो, नाउ कंसिडर relations in which 7 ordered pair, जिनके अंदर 7 ऑर्डर पेयर होंगे, उनको चेक करते हैं एक बार। ठीक, तो देखो अब मेरी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से सुनना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रखना है, ट्रांजिटिव रखना है, सिमेट्रिक नहीं रखना है, 1 2 को रखना है, 2 3 को रखना है, तो इतना तो होगा ही होगा, यहां तक का तो होगा ही होगा। पूछो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, इतना तो होना ही है ना भाई। रिफ्लेक्सिव रखना है, 1 2 2 3 को भी रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 छठा, ये भी आना ही आना है बिल्कुल, क्योंकि इससे कम तो है ही नहीं कोई। 7वां अब या तो ये आएगा, यहाँ पे सुनो मेरी बात, 7वां या तो ये आएगा, 7वां या फिर ये आएगा, 7वां या फिर ये आएगा। ठीक, ऐसे चेक करता हूँ R3 को। R3 में इतना तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, इसमें मैं रखूंगा थोड़ी देर में ये वाला। अब एक और देखते हैं R4, तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये क्या कर रहा हूं भाई मैं, देखो मैंने क्या करा, सुनो आप समझे नहीं मेरी बात शायद। स्मॉलेस्ट रिलेशन 6 एलिमेंट वाला है, तो मैंने इसको पहले 3 बार कॉपी करा। अब मैं 7 का बनाता हूं, क्योंकि ये अभी रह गया, तो एक बार मैंने इसको इंक्लूड कर दिया समझाने के लिए आपको, अगले में मैंने ये इंक्लूड कर दिया 7 एलिमेंट का, अगले में मैंने 3 2 इनको इंक्लूड कर दिया। अब ये चेक कर लो इनमें से कौन कौन सा हमारी बातों को संतुष्ट कर रहा है। मैंने कहा था ना कि मैं 7 वाले चेक करूंगा, इसके बाद मैं 8 वाले चेक करूंगा। 7 वालों को देखो, यहां तक की बात करूं रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों भी है। यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या है, यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसके लिए मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। देखो रिफ्लेक्सिव तो तीनों है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। रिफ्लेक्सिव तो तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव तो तीनों है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, 1 2 2 3 में तीनों डाल दिए हैं, 1 2 भी है, 2 3 भी है, ये बात भी चेक हो गई। सिमेट्रिक नहीं है वाला देखो, 1 3 का उल्टा 3 1 है क्या इस पहले में, 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको चेक करो सिमेट्रिक, 3 1 का उल्टा 1 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है क्या इसमें, 2 3 का उल्टा 2 3 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो जी इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, सिमेट्रिक चेक करो इसका, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो ये वाला भी रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला भी सिमेट्रिक नहीं है। अब इनका ट्रांजिटिव चेक करो, इन सभी का ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो अगर मैं देखो डबलेट तो होते ही है, 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला ये बन गया, मतलब क्या बनेगा 1 3, ये रहा। ठीक है, अब 2 पे शुरू होने वाला एक ये रहा, तो 1 2 और 2 1 क्या बन के आएगा 1 1, ये भी हो गया। 3 पे शुरू खत्म हो रहा है ना, 3 पे कोई शुरू हो ही नहीं रहा। चलो जी डबलेट्स को चेक नहीं करते हम लोग, 2 1 के लिए स्टार्ट कौन होगा, 2 1 के लिए 1 2, तो 2 2 मिल जाएगा, 2 1 के लिए 1 3 2 3, तो ये वाला ट्रांजिटिव हो गया, ये वाला ट्रांजिटिव हो गया। देखो इसने हमारे सारे काम टेस्ट पास कर दिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे। ये भी मेरे को दूसरा रिलेशन मिल गया, 2 मिल गया मुझे, अब मेरे को एक और मिल गया, है ना, एक और मिल गया इस तरह का, जो इन पांचों को फुलफिल कर रहा है, जो इन पांचों को फुलफिल कर रहा है। अगर चेक करते हैं 1 1
2 2 3 3, ठीक है। अब सुनो 2 3, देखो सुनो 2 3 और 3 1 को लेकर क्या बनेगा, 2 3 और 3 1 को लेकर बनेगा 2 1, 2 1 कहीं है क्या, 2 1 कहीं नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ट्रांजिटिव रखना है, ठीक है। अगला चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है सर। 1 2 है, ये 1 2 है, 2 3 भी है। ट्रांजिटिव चेक करो, 1 3 और 3 2 को लेकर क्या बन के आएगा, 1 2, 1 2 इसके अंदर है बिल्कुल। 1 2 और 2 3 से क्या बनेगा, 1 3, ये रहा बिल्कुल, तो ट्रांजिटिव है। इसने भी मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये भी मैं कंसिडर करूंगा। तो ये लो, तीसरा भी मुझको मिल गया। तो मैंने 3 ऐसे रिलेशन ढूंढ दिए जो इन सारी बातों को, कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे कि रिफ्लेक्सिव है ये वाला R1, और ये R2 और ये R4, ये 3 वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, और इन दोनों को रखते हैं। 7 वाले मैंने चेक कर लिए, अब चेक करना है खाली 8 वाला, ठीक है। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, 8 वाला अगर हम 8 ऑर्डर्ड पेयर वाला, बहुत ही बेहतरीन बात है, अगर 8 ऑर्डर्ड पेयर वाला रिलेशन में बनाऊं, 8 ऑर्डर्ड पेयर वाला, अगर मैं 8 ऑर्डर्ड पेयर वाला रिलेशन बनाऊं, तो पॉसिबल नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा, ये 7 का है ना, ये 7 का है ना। आप इसमें से कोई भी एक पकड़ लो, मान लो कोई भी पकड़ लो, मैं पहले ले लेता हूं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये काम। एक मैंने पकड़ लिया, कौन सा, R2। पहले मुझको R2 यहां पर लिखना पड़ेगा भैया, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1। फिलहाल इसके अंदर 7 एलिमेंट आए, ठीक है। 2 1 इसके अंदर मैंने रखा है। अब इसके अंदर रखने के लिए कौन से और बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा, क्लियर है बात। इसके अंदर 7 मैंने R2 उठाया, भाई 7 से तो R2 जनरेट करोगे, 7 तो हो गए। अब इसके अंदर ये तो ऑलरेडी है, अगर मैं 8वां एलिमेंट ये ले लूं, या ले लूं, या तो ये लूंगा या ये लूंगा, कोई सा एक तो लूंगा इनमें, कोई सा एक तो लूंगा। मान लो मैंने ये ले लिया, कोई भी लिख देख लो, मान लो मैंने ये ले लिया। अब पता क्या होगा, अब पता क्या होगा, अगर मैंने 8 ले लिया, तो अपना बात को चेक करो, रिफ्लेक्सिव है, तीनों है, सिमेट्रिक है, 1 2 का 2 1, ठीक है, 2 3 का 3 2, 1 3 का 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, देखो ये रिलेशन ट्रांजिटिव, अगर मैं देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करता हूं, तो 1 2 1 3 हो गया, और 2 3 3 3 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, और 2 से शुरू होने वाला 1 3, ये रहा, 2 से शुरू होने वाला 1 1 मिल जाएगा, चलो जी। 3 से शुरू होने वाला 2 3 3 2, और देखो अगर इसको लूँ ना मैं, अगर मैं इसको लूँ ना, सुनो हो गया काम। अगर मैं इसको लेता हूँ 3 2 के साथ में, अगर 3 2 के साथ में 2 1 लोगे, तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें 3 1 होना चाहिए क्या, ट्रांजिटिव होने के लिए। देखो ये अभी 8 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये फिलहाल ट्रांजिटिव नहीं है, फिलहाल ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव रखना है अपने क्वेश्चन को करने के लिए, और ट्रांजिटिव अगर मैं इसको करूंगा, तो मुझे इसके 3 1 रखना पड़ेगा, मजबूरी है। और 3 1 रखते ही ये बन जाएगा एक ऊपर वाला यूनिवर्सल, तो मतलब 8 वाला भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 8 वाला भी क्या है, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये वाला ट्रांजिटिव नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब, तो इसका मतलब केवल यही 3 रिलेशन है जो इन सारी बातों को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने 8 वाला बनाने की कोशिश करी, तो मजबूरन उसमें 9वां एलिमेंट डालना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी रखने के लिए, और 9वां डालते ही वो तो यूनिवर्सल बन जाएगा, फिर वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो इसलिए केवल या तो केवल एक तो है रिलेशन 6 एलिमेंट वाला, और 2 रिलेशन है 7 एलिमेंट वाले, और बस। तो इसका मतलब ओनली 3 रिलेशन ऐसे हैं जो इन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कौन कौन से, R1 R2 एंड R4, मैंने आपको ये फाइंड भी करके दिखा दिए, ठीक है। 3 ही बनेंगे ऐसे, ठीक। तो नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसा ही है लगभग। सो दैट द
इक्विवेलेंस व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बार इक्विवेलेंस कहा है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और कंटेनिंग द ऑर्डर पेयर 1 2 एंड 2 1 1 2 2 1 को रखता भी हो, ऐसे दो होंगे, ये प्रूव करना है कि 2 होंगे। तो सेट वही है 1 2 3। देखो ऐसा क्वेश्चन ना बड़े सेट में नहीं आएगा, क्योंकि बड़े सेट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी जो हम नहीं कर पाएंगे, एक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, एक को से फाइंड कर लिया, इसमें नो एलिमेंट है। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, वो वाला इक्विवेलेंस रिलेशन जो इन दोनों को कंटेन करता हो, वो बताने हैं। मैं कह रहा हूं सबसे पहले सबसे छोटा लिखो, सबसे स्मॉलेस्ट कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, उससे बढ़ेगी, उससे बढ़ेगी, सबसे बढ़ेगी, ठीक। तो सबसे छोटा और सबसे पहला और छोटा ऐसा रिलेशन जो इन सब बातों को फुलफिल करता हो, वो ये होगा R1। इस बार इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होगा 1 1 2 2 3 3। और अगर मैं इतना कहता हूं ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि डबलेट्स तीनों होते हैं। कंटेनिंग दोनों को रखो, 1 2 भी रखो इसके अंदर, 2 1 भी रखो। अब जब चेक कर लो, अगर मैं यही बंद कर दूं तो क्या ये इक्विवेलेंस है? देखो यहां तक तो था, रिफ्लेक्सिव था ये फिलहाल, सिमेट्रिक भी है यहां तक, ट्रांजिटिव भी है। इन दोनों को रखने पर रिफ्लेक्सिव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो ए के हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन हो, वो तो है। सिमेट्रिक के लिए देखो इसका उल्टा है क्या, ये रहा, इसका उल्टा है क्या, ये रहा। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1 के लिए क्या बनेगा 1 1 वो रहा, और 2 1 1 2 के लिए बनेगा 2 2 वो रहा। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस है, और 1 2 2 1 को कंटेनिंग कर रहा है, सारी बातों को फुलफिल कर रहा है। तो एक तो मुझको मिल गया, एक रिलेशन को हमको ऐसा मिल गया जो हमारी इन सारी बातों को फुलफिल कर रहा है। तो एक तो हमको मिल गया, एक तो हमको मिल गया। और ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट वाला है और सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब जो बाकी का एक और है उसने प्रूव करने के लिए कहा कि दो दो होंगे, दो प्रूव करने हैं ना, एक तो मिल गया। तो जो एक और है दूसरा, उसमें या तो 6 एलिमेंट होंगे, या 7 होंगे, या 8 होंगे, या 9 होंगे, ठीक है। 9 वाला सिर्फ एकलौता मात्र यही है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये 1 2 और 2 1 को कंटेन भी कर रहा है क्या? हाँ है। यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, मतलब ये इक्विवेलेंस है। और ये 1 2 2 1 को कंटेन भी कर रहा है। तो तुमको दूसरा भी मिल गया, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात, तुमको दूसरा भी मिल गया, तुमको दूसरा भी मिल गया, मिल गया तुमको दूसरा। तो हमारे क्वेश्चन का आधा काम तो हो गया, इस बार जल्दी हो गया आधा काम। भाई वो ये कह रहा था कि ऐसे रिलेशन दो होते हैं, दो प्रूव करो, तो हमने प्रूव कर दिया। देखो एक तो स्मॉलेस्ट तो ये रहा, सबसे छोटा तो ये वाला है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, मतलब इक्विवेलेंस है। 1 2 को कंटेन कर रहा है, 2 1 को कंटेन कर रहा है। बात क्लियर हो गई? अब मैं पॉसिबिलिटी चेक करूंगा, पांच एलिमेंट के बाद 6 वालों की, 7 वालों की, 8 वालों की, 9 वालों की। पहले मैं 9 वाली कर लेता हूं, पहले ही मैंने ऐसे कह रहा पिछले क्वेश्चन में भी 9 वालों में मैंने देखा जिस यूनिवर्सल रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, और 1 2 2 कंटेन भी कर रहा है, तो भैया ये भी तो होगा ना फिर। तो हो गया। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, आपको प्रूव करना है कि दो होते हैं, ये प्रूव करना है कि दो ही होते हैं। आपने भले दो फाइंड कर दिया हो, आपने 9 वाला फाइंड कर तो दिया, अब 9 वालों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा आंसर तो आ गया कि हाँ दो होते हैं। लेकिन ये तो प्रूव करो कि और नहीं होंगे, ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि 6 वाला नहीं होगा, 7 वाला नहीं होगा, 8 वाला भी नहीं होगा। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें 6 एलिमेंट होंगे वो भी नहीं होगा, जिसमें 7 एलिमेंट होंगे वो भी नहीं होगा, जिसमें 8 एलिमेंट होंगे वो भी नहीं होगा। सिर्फ या तो ये है या फिर ये ऊपर वाला है, तो दो ही होंगे, ठीक। उसके लिए अभी काम बाकी रह गया, कभी आप यहीं छोड़ के आ जाओ। अगर वो ये कहता है कि फाइंड करो, कि दो ऐसे रिलेशन फाइंड करो, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि दो ऐसे रिलेशन फाइंड करो जो इक्विवेलेंस हो और 1 2 1 को कंटेन करो, तब तो छोड़ देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि प्रूव करो कि ऐसे रिलेशन दो ही हैं, तो हमने दोनों को फाइंड तो कर दिया, लेकिन क्या पता और भी हो, प्रूव करो ना भी बात को, ये कहना चाह रहा है। तो अभी मेरे पास इसमें पांच एलिमेंट वाले रिलेशन में रह कौन कौन से गए, हाईलाइट कर लो। 1 3 अभी नहीं आया, 3 1 अभी नहीं आया, 3 2 नहीं आया, 3 3 नहीं आया, ठीक। तो अगर मुझको बचे हुए इन चारों पेयर से और रिलेशन बनाने हो, अदर रिलेशन, अगर मेरे को इनसे बचे हुए अदर रिलेशन बनाने हो, अदर रिलेशंस इन विच 6 ऑर्डर पेयर, इन विच 6
ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं यहां से बचे हुए इन चार को लेके 6 वाला बनाऊं तो 1 2 3 4 5, इन पांचों में एक बार तो ये ऐड करता हूं, एक बार ये ऐड करता हूं, एक बार उसको और बनाता हूं फटाफट। देखो जल्दी के साथ मेरे साथ है ना। पहले बनाता हूं मैं R2, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इतना तो था ही। इसमें मैंने इसको रख दिया। चलो फिर चलो R3 को लो। अगर मैं R3 को लूं तो इतना तो होना ही होना है पिछले क्वेश्चन की तरह, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब इसमें इस बार ये डाल दो। हम 6 वाले चेक कर रहे हैं भाई, हम चेक कर रहे हैं 6 वाले। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इतना तो होना ही है। इसको लिखो 3 2। R5 पे आओ, 6 वाले पे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, लो लो अगले वाला 3 3। ये कितना था? अबे यार ये कितना था? तो ये हमने पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम 6 वालों की। तो क्या 6 एलिमेंट वाला? अब चेक करते हैं। देखो 1 2 1 सब में है, वो तो चेक नहीं करना। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 सब में है। रिफ्लेक्सिव चारों हैं, 1 1 2 2 3 3 सब में है। तो रिफ्लेक्सिव सारे हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर भी सब में है। चेक करना है तो क्या? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो सारे ही दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव तो ये सारे हैं। और इन सब के अंदर 1 2 भी है, सबके अंदर 2 1 भी है। ठीक, तो जो जो अब इनमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते रहेंगे वो इक्विवेलेंस माने जाएंगे और हमारा काम करेंगे। लेकिन हमको पता है कि आना नहीं है, हमको पता है कि आना नहीं है, क्योंकि 2 आने हैं, 2 तो पहले आ चुके हैं। फिर भी चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करो। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का 1 2 है, 1 3 का 3 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। और सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, और इक्विवेलेंस नहीं होगा तो हमारे काम का नहीं होगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ। 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो उसको चेक क्यों करूं? हमारे काम का नहीं है, हमको तो इक्विवेलेंस रखना है ना, तो तीनों होने चाहिए ना। 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और ये 3 3 तो यहाँ पे आ गया था पहले, ये आ गया ना R4। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है। ये लेना है मेरे को, 2 3 है ना, यहाँ पे क्या लेना था मुझको? 2 3 2 3। ठीक, तो यहाँ पे 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो आपने देखा बहुत ध्यान से कि 6 वाला कोई भी रिलेशन हमारे काम का नहीं है। अब चेक करेंगे 7 वाले को और 8 वाले को। अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। 6 वाले को तो मैंने कर लिया, 7 वाले को और 8 वाले को चेक करने के लिए क्या करोगे? इस 6 वाले को ही उठाता हूं और R6 बनाने की कोशिश करता हूं। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3। मैंने क्या रख दिया इसके अंदर? 1 3 रख दिया। अब बहुत ध्यान से बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से बात सुनो। अगर तुम इस 7 1 2 3 4 5 6 का तो कोई है ही नहीं। अब मैं इस 1 3 तो मैंने रखा हुआ है, इसके बाद इन तीनों में से कोई तो एक रखूंगा ही, 7 पूरे करने के लिए। कुछ भी रख लेना चाहे आप अल्टीमेटली वापस इसको 9 वाला ही बना दोगे। देखो कैसे बना दोगे। अगर मैं 1 3 के लिए इसके साथ कुछ भी रखता हूं, बस 7 का करना है ना, 6 तो आ गए, मैं मान लो ये रख देता हूं। सुनना बहुत ध्यान से, मैंने इसको रख के बंद कर दिया, ये 7 का बन गया फिलहाल। अब इसमें बात चेक तो करो, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है सर। 1 2 है, ठीक है। 2 1 है, ठीक है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 3 के लिए 3 1 नहीं है इसके अंदर। अभी आपको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 डालना पड़ेगा। तो अब ये 8 का बन जाएगा। और जिस तरह ये 7 वाला 8 का बनाना, इस तरह चाहे आप अलग अलग पेयर लेके करना, हर 7 वाले 8 के बन जाएंगे तुरंत। तो ये हर सारे 7 वाले कैसे बन के आएंगे? 8 8 के। और 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 के बन गए। अब ये कैसे बन गए? 8 के। अब इसे फिर चेक करो, रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो। 1 2 2 1 के लिए हो जाएगा, 1 2 2 3 के लिए 1 3 हो गया। चलो जी, 1 3 3 1 के लिए 1 1 हो गया।
3 1 1 के 1 के लिए हो गया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ये तो आपको दिखा दिया ना कि जो भी 7 वाला होगा वो 8 का बन जाएगा, क्योंकि उसको सिमेट्रिक रखना पड़ेगा। सिमेट्रिक रखना पड़ेगा तो जैसे उसको उल्टा 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 रखोगे तो 8 का बन जाएगा। अब और सुनो एक बात और, 1 2 का 2 1 हो गया। ये बता दो 2 3 का 3 2 है क्या? नहीं है। तो आपको ये भी डालना पड़ेगा। तो हम क्या हो रहा है, हमसे क्या हो रहा है, 6 वाला तो कोई था, आया ही नहीं था। जैसे ही मैं 7 वाले पहुंचा, तो 7 वाले को सिमेट्रिक पूरा करने के लिए मुझको एक एक ऑर्डर पे और लिखना पड़ेगा, और हम 8 वाले पहुंच जाएंगे। और जब हम 8 वाले पहुंच जाएंगे तो अब वो फिर सिमेट्रिक में रहने का, फिर से एक डालना पड़ेगा, तो तुम वापस 9 वाले पे पहुंच जाओगे। तो बात ये हुई कुल मिला के कि स्मॉलेस्ट रिलेशन था ये वाला, जिसके अंदर 5 ऑर्डर पेयर थे। फिर हमने 6 वाले चेक करे, कोई नहीं आया। 6 वाले कोई नहीं आया। जैसे ही 6 वाले को 7वां बनाने की कोशिश करी, 7वां जैसे ही मैंने ऑर्डर पेयर वहां एंटर करा, तो सिमेट्रिक नहीं रहा। उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा डालना पड़ा, और अब ये 8 वाला बन गया। और अब ये 8 वाला बनेगा तो ये फिर सिमेट्रिक नहीं रहा, इसकी वजह से तो उसको 9 पूरे करने पड़ेंगे, मतलब पहुंचोगे वहीं जाकर। तो जितने भी 7 वालों को तुम 8 बनाने की कोशिश करोगे, तो वो 7 वाला 8 का बनेगा, फिर वो 8 वाला 9 का बनेगा, और 9 वाला तो एक ही होता है। तो इसलिए इस तरह के केवल 2 ही रिलेशन पॉसिबल है। लैंग्वेज वाले सोल्व करने के लिए आप एनसीईआरटी में देखकर लिख सकते हैं लैंग्वेज। तो फिलहाल मैंने प्रूव कर दिया, इस तरह के रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिलेशंस जो होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुरंत नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25 देखने में थोड़ा अजीब सा है, मगर करने में उतना ईजी है। कहता है कि कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको मैंने बताया था, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है। तो कह रहा है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है जो सेट एन पे डिफाइन है। आई एन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन सेट एन से एन पे डिफाइन है, और इस तरह डिफाइन है कि आई एन एक्स की वैल्यू एक्स होगी। जैसे कि एफ एस इक्वल टू एक्स होता है ना, एफ एस इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है आई एन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए, जहां पर n है नेचुरल नंबर का सेट। प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ऊपर वाला फंक्शन जो है ये ऑन टू है। ठीक, अब नीचे इसने एक और दिया हुआ है आई एन प्लस आई एन, जो सेट n प्लस एन पर डिफाइन है। इस तरह से है कि आई एन प्लस आई एन एक्स, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑपरेटर है। कि फंक्शन आई एन प्लस आई एन एक्स जो इस तरह डिफाइन है, आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स बराबर 2x, ये ऑन टू नहीं है। इसको नॉट ऑन टू प्रूव करना है। पहले वाले को पहले वाले को ऑन टू प्रूव करना है, दूसरे वाले को नॉट ऑन टू प्रूव करना है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है। ये कह रहा है कि जो ये पहला वाला फंक्शन है, कंसिडर करते हैं उसको हम, जो ये पहले वाला रिलेशन है ना आई एन जो नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, और डिफाइन इस तरह से है कि आई एन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए। ये कह रहा है, ये है, तुम बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये 2 सेट हैं, दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर के सेट। ये भी n है, ये भी n है। यहां पर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहां पर भी क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आई एन एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब आई एन 1 की वैल्यू 1, आई एन 2 की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू जो यहां रखोगे वो यहां मिलेगी। जो एक्स के लिए इनपुट है वो एक्स के लिए आउटपुट है। तो जब हमने 1 रखा, तो 1 की इमेज आई एन 1 मतलब 1, भाई एक्स के लिए एक्स आना ना, तो 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो 4 की इमेज 4। तो हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी, क्योंकि ये भी n है, ये भी n है, जितने एलिमेंट यहाँ है उतने एलिमेंट यहाँ है, और हर एलिमेंट की इमेज वही खुद एलिमेंट है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब हर एलिमेंट की इमेज वो खुद ही है। तो ये तो इसका मतलब ऑन टू होगा ही होगा, ये तो ऑन टू होगा ही होगा। तो यहाँ पर फिगर बना देना और लिख देना, इट इज क्लियर दैट, क्या लिख के आएंगे, इट इज इट इज क्लियर दैट for it is clear that for every element of codomain there exists a pre-image there exists a pre-image in domain. ठीक, so I n
x इज ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। तो क्या लिखा हमने कि जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है उन सभी के लिए प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा ऑन टू। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स इधर हम दूसरे फंक्शन के बारे में। दूसरे फंक्शन में भी हम करते हैं कंसिडर, दूसरे फंक्शन में भी बात को कंसिडर करते हैं। वहां पर कह रहा है फंक्शन है ऐसे आई एन प्लस आई एन, और ये किस पर ऑपरेट होगा, एक्स पर। किस तरह से होगा, आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स, एक्स प्लस एक्स बन के क्या आ जाएगा 2x। कुल कुल मिलाकर ये कुछ नहीं कह रहा तुमसे, ये कह रहा है कि ये भी n है 1 2 3 4 5 पहले की तरह, ये भी n है ठीक पहले की तरह, ठीक ठीक है। और आई एन प्लस आई एन मतलब 2x है, तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे हम, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे ना, तो आई एन प्लस आई एन जो 1 पे लिया मैंने, 1 पे ऑपरेट किया 1, वो कितना होगा 2x, 2 इंटू 1 मतलब कि 2, तो 1 की इमेज क्या बन के आएगी 2। अब 2 लेके देखो एक बार, आई एन प्लस आई एन 2, आई एन प्लस आई एन 2, तो क्या बन के आएगा 2x, यानी कि 2 2 4, तो 2 के लिए कितना आएगा 4, 3 के लिए कितना आएगा ऐसे ही 6। तो हम देख रहे हैं कि जो ओड नंबर है इधर के वो इमेज नहीं बनेंगे, 1 3 5 तो इमेज बनेगी ही नहीं, और जब ओड नंबर इमेज नहीं बनेंगे तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इट इज क्लियर दैट it is clear that odd number it is clear that odd number in codomain, odd number in codomain are not the image of any element of domain। मतलब क्या है बात का कि कोडोमेन के ओड नंबर डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं बनेंगे। सो एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया कि ये वाला ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट एग्जांपल है 26, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कह रहा है कि दो फंक्शन है, कंसिडर पहला फंक्शन f जो कि सेट इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 से रियल नंबर r पर डिफाइन है, f(x = sin x) के दिया हुआ है। और दूसरा फंक्शन है g जो कि 0 to π/2 से रियल नंबर पर डिफाइन है, g(x = cos x)। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों फंक्शंस को प्रूव करो कि दोनों 1 1 है। नंबर 1 इसको 1 1 प्रूव करो, दूसरे को 1 1 प्रूव करो। और फिर कह रहा है कि f + g इज नॉट 1 1, f + g 1 1 नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं साइन जो फंक्शन होता है ना, अगर हम उसको रियल नंबर से डिफाइन करें, रियल नंबर से रियल नंबर पर, तो 1 1 नहीं होता। मगर यहाँ पर उसने चीजों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, इंटरवल 0 to π/2 कर दिया साइन का इंटरवल। आपने पढ़ना क्लास 11th में, साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। कोस का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मगर उसने डोमेन को बहुत छोटा कर दिया, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो डोमेन है 0 to π/2। ठीक, तो इस डोमेन के अंदर बात चल रही है अब 0 to π/2 के अंदर, इसको 1 1 प्रूव करना है, कोस को 1 1 प्रूव करना है, और f + g देखेंगे बाद में वो नॉट 1 1। तो यहां पर हम शुरू करते हैं, पहले बात करेंगे f की, f इज 1 1। पहले मैं यहां पर आपको प्रूव करके दिखाता हूं, f इज 1 1। 1 1 प्रूव करने का वही अपना पुराना तरीका। क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट x1 एंड x2 जो कि बिलोंग करते हैं डोमेन से, x1 x2 बिलोंग करते हैं डोमेन से। डोमेन मतलब x1 x2 बिलोंग करते हैं 0 से π/2 के बीच, यानी कि x1 x2 वो दो एंगल हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 के बीच में है या फिर उसके इक्वल है। सच दैट fx1 = fx2। ऐसे करते थे ना पहले हम लोग कि x1 x2 बिलोंग करते हैं डोमेन से, सच दैट fx1 = fx2। अब क्योंकि हमने माना है कि fx1 = fx2 के है, तो इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 क्या बन के आएगा, sin x1, और फंक्शन ऑफ x2 क्या बन के आएगा, sin x2। अब अगर दो एंगल के साइन इक्वल हैं तो क्या वो एंगल इक्वल होंगे,
नहीं होंगे। अगर हम बात डोमेन पूरे में होती तो नहीं होते, मगर क्योंकि बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है कि अगर दो एंगल के साइन इक्वल हैं तो पक्का वो एंगल इक्वल होंगे। सो हमने प्रूव कर दिया एफ इज 1 1। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ इज 1 1। ठीक, इस बात को मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा सकता हूं, क्योंकि हमको क्लास 11th में हमने आपको साइन कोस के ग्राफ बताए थे। ठीक, तो साइन का ग्राफ अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखो, ये कितना होता है इधर 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ऐसे था ना। अगर मैं केवल 0 से 2 पाई की बात कर लूं, है ना, प्रिंसिपल रेंज की बात करूं अगर मैं आपसे, तो 0 से पाई, और हम कहां पे, 0 से पाई/2 के बीच। पाई/2 की लाइन ये वाली मान ली मैंने, ये लाइन कौन सी होगी इधर, ये लाइन कौन सी होगी इधर, पाई/2 वाली। ये पॉइंट कौन सा हो गया, पाई/2, 0। तो हम बात कर रहे हैं केवल इस आर्क के लिए, इस आर्क के लिए 0 टू पाई/2 की, इतनी आर्क की बात चल रही है खाली, 0 टू पाई/2 इतनी, जिसको मैं ब्लू भी कर रहा हूँ साथ साथ, है ना। ये जो आर्क है 0 टू पाई/2 की बात कर रहे हैं, इस साइन ग्राफ तो आगे भी जाएगा, मगर हम बात कर रहे हैं 0 टू पाई/2 की। तो ये 1 1 है क्या, क्योंकि मैंने आपको 1 1 का तरीका बताया है। अगर एक पॉइंट पे एक वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो इस आर्क को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो फंक्शन 1 1 हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 है इस रेंज के अंदर, ठीक हो गया। अब ऐसे चेक करेंगे दूसरे वाले फंक्शन को, जी को, तो डालते हैं हेडिंग जी इज 1 1। तो अब हम बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से जी को 1 1 चेक करेंगे, या फिर क्या कहो प्रूव करेंगे। तो फिर से हमने ये कहा लेट y1, या x ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेट x1 h2 बिलोंग करते हैं दो एंगल 0 टू पाई/2, मतलब कि डोमेन से, सच दैट इस तरह से बिलोंग करते हैं कि gx1 इज इक्वल टू किसके है, gx2 के, कि gx1 किसके इक्वल है, gx2 के। तो सुनो, तो सुनो, क्योंकि gx1 इज इक्वल टू gx2, तो gx1 क्या बन के आएगा, cos x1, gx2 क्या बन के आएगा, cos x2। तो अगर दो एंगल के cos इक्वल है तो क्या वो एंगल खुद भी इक्वल होते हैं, नहीं होते, अगर बात पूरे डोमेन में कर रहे होते। मगर फिलहाल डोमेन क्या है, 0 टू पाई/2, तो वहां पॉसिबल है कि अगर cos x1 इज इक्वल टू cos x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 जरूर होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसलिए g इज 1 1। तो हमने g को भी 1 1 प्रूव करा। इसका भी ग्राफ दिखाऊं बना के। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में ग्राफ याद किया हो, मैं समझा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब क्लास 12th में अगले ही चैप्टर में दोबारा से आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो कोस ग्राफ कुछ इस तरह बनता है ना, कोस ग्राफ ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना होता है कोस ग्राफ में, पाई/2, ठीक है। और यहाँ पे कोस की वैल्यू ये वाली कितनी होती है, यहाँ पर ये कहाँ पे होता है, पाई पे, ये कितना होता है, 3 पाई/2 पे। ठीक, ये बात कर रहे हैं कोस ग्राफ की। तो हम बात कर रहे हैं भैया 0 से लेके पाई/2 के बीच, इस रेंज की बात चल रही है खाली। तो इस रेंज में केवल ये आर्क पड़ रही है, देखो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 टू पाई/2 के इंटरवल में ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, तो फंक्शन 1 1 होगा, जैसे कि यहाँ भी कर रहा था। ठीक, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, जी इज 1 1। तो पहले मैंने एफ को 1 1 प्रूव करा, जी को 1 1 प्रूव करा, इसको आप नोट करोगे। अब मैं प्रूव करूंगा एफ प्लस जी इज नॉट 1 1। ठीक, अब मैं प्रूव करूंगा एफ प्लस जी के बारे में बात। देखो एफ प्लस जी का ग्राफ तो बन नहीं पाएगा, बन जाता है वैसे, लेकिन अभी वो हमारे लेवल से बाहर की बात है फिलहाल। तो अब बात करेंगे एफ प्लस जी के बारे में। तो कंसिडर करते हैं एक और फंक्शन नया, एफ प्लस जी। ठीक, कंसिडर करते हैं फंक्शन एफ प्लस जी एक्स, और चेक करते हैं इसके 1 1 के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एफ प्लस जी एक्स ये कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, और जी एक्स कितना है, कोस एक्स। अब ग्राफ तो बन नहीं पाएगा फिलहाल, तो हम इसको प्रूव करते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से हमने कहा लेट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू कितना मैंने मान लिया, पाई/2। हम वैल्यू मानते हैं ना, तो x1 x2 वही ले ली मैंने इस बार भी। तो हमने कहा क्या कहा हमने,
शुरू करें। एट x1 पर फंक्शन ऑफ x1 f वाला प्लस फंक्शन ऑफ x1 g वाला, यानी कि f(x1) क्या बन के आएगा, साइन x1, और g क्या बन के आएगा, कोस x1। साइन x1 साइन 0, कोस x1 कोस पाई बाई 2, साइन 0 0, कोस पाई, सॉरी, और ये मैंने क्या कर दिया, f1 है ना, तो यार f1 तो 0 है भाई, साइन 0 0, कोस 0 1, तो वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन की, 0 आ गई। अगर हम अब इसी फंक्शन की वैल्यू x2 पर फाइंड करें, एट x2 फंक्शन ऑफ x2 f वाला, फंक्शन ऑफ x2 g वाला, तो fx2 तो क्या हो जाएगा, साइन x2, और gx2 क्या हो जाएगा, कोस x2। साइन x2 मतलब साइन पाई बाई 2, कोस x2 मतलब कोस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, कोस पाई बाई 2 0, तो ये भी कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये आप समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये हमने क्या दिखाया करके पता चला, कुछ दिमाग में आया किसी के, ये एक्चुअल में ये आया है कि हमने डोमेन के दो एलिमेंट लिए थे, 0 और पाई बाई 2 डोमेन के, ठीक है, और 0 की x1 0 था, 0 की इमेज कितनी आई, 0, और जो हमने पाई बाई 2 लिया उसकी भी इमेज कितनी आ गई, 0, तो दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन गई, देखो दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन गई, तो सिंस दो एलिमेंट की क्या बन गई, एक ही इमेज बन गई, ठीक है, तो क्या लिखोगे, बस सिंपल लिखो डायरेक्ट, 10 f प्लस g इज नॉट 1 1, डायरेक्ट लिख दो, f प्लस जी इज नॉट 1 1, ठीक, क्लियर होगी बात। चलें, तो एक्सरसाइज मिसलेनियस के एग्जांपल खत्म हो जाते हैं, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, मतलब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसमें न्यू बुक के अकॉर्डिंग 7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे बार ध्यान से, जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है ऐसे कुछ हम 7 क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो वीडियो चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। थैंक यू।